समीर के हाथ में वो पुरानी, जंग लगी लोहे की रॉड थी और सामने दो हैवान। पुलिस वाला, जो असल में एक कसाई था, अपना बड़ा सा चापड़ हवा में लहराते हुए समीर की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में खून सवार था और उसने चीखते हुए कहा, आज तो तेरा कीमा बनेगा। उसने चापड़ से समीर के सिर पर वार किया, लेकिन समीर ने फुर्ती दिखाई और नीचे झुक गया। चापड़ हवा को काटते हुए पास रखे एक लकड़ी के खंभे में धंस गया। समीर को बस एक मौका मिला, उसने पूरी ताकत लगाकर लोहे की रॉड कसाई के घुटने पर दे मारी। हड्डी टूटने की एक भयानक कड़क आवाज आई और कसाई दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। गणपत, जो अब तक कुर्सी पर बैठा मजे ले रहा था, एकदम से खड़ा हो गया। उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसने अपनी जेब से एक रिवॉल्वर निकाली और समीर पर निशाना साधते हुए कहा, साले, बहुत फुदक रहा है। इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, समीर ने पास रखी एक मेज को लात मारकर पलटा दिया और उसकी आड़ में छिप गया। एक जोरदार धमाका हुआ, धायां गोली चली और मेज की लकड़ी में जा धंसी। समीर का दिल हथौड़े की तरह धड़क रहा था। वो जानता था कि वो इन दोनों से ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाएगा। उसे भागना होगा। उसकी नज़र कमरे के दूसरे कोने में एक लोहे की सीढ़ी पर पड़ी जो ऊपर की तरफ जा रही थी। लेकिन तभी एक और धमाका हुआ। जिस कचरे वाले पाइप से समीर गिरकर नीचे आया था, उसमें से एक भारी चीज नीचे आ गिरी। धड़ाम! वो दराज नंबर 9 वाली लाश थी। वो शैतानी चीज जो समीर का पीछा कर रही थी, उसने भी उसी रास्ते से छलांग लगा दी थी। लेकिन इस बार बेसमेंट की रोशनी में समीर ने उसे ध्यान से देखा। वह कोई भूत नहीं था, वो एक इंसान था। लेकिन उसकी त्वचा जगह जगह से छिली हुई थी, नसें बाहर दिख रही थी और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि उस पर किसी भयानक ड्रग्स का प्रयोग किया गया है, जिससे वो पागल और दर्द से सुन्न हो चुका है। वो पागल लाश नीचे गिरते ही सीधे कसाई पर टूट पड़ी। कसाई अभी भी अपने टूटे घुटने को पकड़कर जमीन पर पड़ा था। उस पागल आदमी ने कसाई की गर्दन अपने दांतों से जकड़ ली। कसाई की चीखें बेसमेंट में गूंज उठीं और खून के फव्वारे छूटने लगे। गणपत ये देखकर घबरा गया। उसने उस पागल आदमी पर गोली चलाई। धायम धायम गोलियां उसे लगीं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। वहशीपन में उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। इस अफरा तफरी का फायदा समीर ने उठाया। यही मौका है। वो अपनी आड़ से निकला और सीढ़ियों की तरफ भागा। गणपत ने उसे भागते हुए देख लिया और पीछे से गोली चलाई। गोली समीर के कान के पास से सनसनाती हुई निकली और दीवार पर जा लगी। समीर सीढ़ियां चढ़ गया। ऊपर एक दरवाज़ा था। उसने उसे धक्का दिया। दरवाज़ा खुला था। समीर अंदर गिरते पड़ते घुसा और दरवाज़ा बंद करके उसे एक भारी अलमारी से ब्लॉक कर दिया। वह बुरी तरह हाँफ रहा था। पसीने और धूल से उसका बुरा हाल था। उसने सिर उठाकर देखा कि वो कहाँ आ गया है। ये अस्पताल का एक ऑपरेशन थिएटर था। लेकिन ये कोई आम ऑपरेशन थिएटर नहीं था। यहाँ दीवारों पर कांच के जार सजे हुए थे जिनमें इंसानी अंग रखे थे। किडनियां, आंखें, दिल, सब फॉर्मेलिन के पानी में तैर रहे थे। समीर को अब पूरा सच समझ आ गया था। ये कोई भुतहा मुर्दा घर नहीं था। यह एक ऑर्गन ट्रैफिकिंग यानी मानव अंगों की तस्करी का अड्डा था। वे लोग लावारिसों को मारते थे, उनके अंग निकालते थे और बाकी बची हुई लाशों को ऐसी दवा देकर पागल बना देते थे ताकि अगर कोई देख भी ले तो उसे भूत समझकर डर जाए। गणपत की नाइट शिफ्ट की डरावनी कहानी बस एक नाटक थी ताकि कोई उनकी सच्चाई तक न पहुंच सके। समीर ने एक गहरी सांस ली। उसे सबूत मिल गया था। अब उसे बस यहां से बाहर निकलना था और पुलिस को बुलाना था। वो ऑपरेशन थिएटर के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी थिएटर के स्पीकर से एक आवाज गूंजी। ये आवाज गणपत की नहीं थी। यह एक बहुत ही शांत और भारी आवाज थी। समीर, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम मेहमान बनकर आए थे, लेकिन अब तुम सामान बनकर जाओगे। समीर चौंका। कौन है? अचानक ऑपरेशन थिएटर की बड़ी बड़ी सर्जिकल लाइट्स एक साथ जल उठीं। रोशनी इतनी तेज थी कि समीर की आंखें चुंधिया गईं। जब उसकी नज़र साफ हुई तो उसने देखा कि थिएटर के बीच में रखे ऑपरेशन टेबल के पास एक आदमी खड़ा था। उसने डॉक्टर का एप्रन पहना था, चेहरे पर मास्क था और हाथ में एक धारदार सर्जिकल ब्लेड चमक रहा था। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस डॉक्टर के पीछे कांच के बड़े बड़े जार में समीर से पहले आए हुए चौकीदारों के सिर रखे हुए थे। वो डॉक्टर धीरे धीरे समीर की तरफ बढ़ा। मेरा नाम डॉक्टर वीरन है, उसने ब्लेड को अपनी उंगली पर फिराते हुए कहा। और मुझे एक ताज़ा दिल की सख्त ज़रूरत है। तुम्हारा दिल काफ़ी मजबूत लग रहा है समीर। समीर घबराकर पीछे हटा, लेकिन उसका पैर किसी चीज़ से टकराया। उसने नीचे देखा। जमीन पर एक लाल बटन था जिसे उसने गलती से दबा दिया था। अगले ही पल
पूरे कमरे में लाल बत्ती जलने लगी और सायरन बज उठा। वूह वूह, लॉकडाउन इनिशिएटेड, तालाबंदी शुरू। कमरे के सभी दरवाजे अपने आप लोहे की शीट से बंद होने लगे। समीर जिस दरवाजे से आया था वो भी सील हो गया। वो उस सनकी डॉक्टर के साथ कैद हो चुका था, और डॉक्टर के हाथ में अब सिर्फ ब्लेड नहीं था। उसने अपनी जेब से एक रिमोट दबाया और ऑपरेशन थिएटर के कोनों में रखे लोहे के पिंजरों के दरवाजे खुल गए। उन पिंजरों से 3 और पागल लाशें, जो डॉक्टर के पुराने एक्सपेरिमेंट्स थे, गुराते हुए बाहर निकल आईं। समीर अब बीच में फंसा था। सामने ब्लेड लिए डॉक्टर वीरन, पीछे 3 भूखे दरिंदे और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। दोस्तों, समीर का शक सही निकला। ये भूत नहीं, बल्कि इंसानों के वेश में शैतान है। अब समीर एक बंद कमरे में है, जहां एक सनकी डॉक्टर और 3 भूखे दरिंदे उसका इंतजार कर रहे हैं। न भागने का रास्ता है, न छुपने की जगह। क्या समीर का भी वही हाल होगा जो पिछले चौकीदारों का हुआ, या वो इस मौत के चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा? ऑपरेशन थिएटर में लाल बत्ती घूम रही थी और सायरन की वू वू आवाज ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था। डॉक्टर वीरन एक क्रूर मुस्कान के साथ खड़ा था, जबकि वो 3 पागल दरिंदे, जो कभी इंसान रहे होंगे, अब पिंजरों से निकलकर लार टपकाते हुए समीर को घेर रहे थे। समीर के पास न कोई हथियार था, न भागने का रास्ता। उसकी पीठ ठंडे लोहे के दरवाजे से सट गई थी। डॉक्टर वीरन ने सीटी बजाई, जैसे कुत्तों को इशारा कर रहा हो। खत्म कर दो इसे, उसने आदेश दिया। तीनों दरिंदे एक साथ समीर पर झपटे। समीर ने अपनी जान बचाने के लिए वही किया जो उस वक्त मुमकिन था। उसने पास रखी एक भारी सर्जिकल ट्रॉली को पूरी ताकत से उन दरिंदों की तरफ धकेल दिया। 2 दरिंदे ट्रॉली से टकराकर गिर पड़े, लेकिन तीसरा, जो सबसे फुर्तीला था, उसने ट्रॉली के ऊपर से छलांग लगा दी और सीधे समीर के गले पर लपका। समीर नीचे झुक गया और वो दरिंदा सीधे पीछे लोहे के दरवाजे से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसका सिर फट गया, लेकिन वो रुका नहीं। वो फिर से उठने लगा। समीर की नज़र पास रखे एक शेल्फ पर गई, जहां फॉर्मेलिन और स्प्रिट से भरे बड़े बड़े कांच के जार रखे थे। समीर के दिमाग की बत्ती जली। उसे याद आया कि ये रसायन केमिकल्स बहुत ज्वलनशील, फ्लैमेबल होते हैं। उसने बिना सोचे एक बड़ा जार उठाया और उसे उन दरिंदों की तरफ नहीं, बल्कि डॉक्टर वीरन की तरफ पूरी ताकत से फेंका। डॉक्टर वीरन को उम्मीद नहीं थी। जार उसके पैरों के पास गिरा और छनन्न से टूट गया। तेज गंध वाला ज्वलनशील तरल डॉक्टर के कपड़ों और फर्श पर फैल गया। डॉक्टर वीरन गुस्से में चिल्लाया, बेवकूफ, इससे क्या होगा? समीर ने अपनी जेब से वही पुराना लाइटर निकाला जो उसने गणपत के केबिन में इस्तेमाल किया था। उसने डॉक्टर की आंखों में देखते हुए कहा, इससे ये होगा, और जलता हुआ लाइटर फर्श पर फेंक दिया। अगले ही पल भड़म, आग की लपटें तेजी से फैलीं और डॉक्टर वीरन के एप्रन को अपनी चपेट में ले लिया। डॉक्टर चीखने लगा। वो आग बुझाने के लिए हाथ पैर मारने लगा। और यहीं कहानी ने अपना सबसे खौफनाक मोड़ लिया। आग और खून की गंध ने उन पागल दरिंदों का ध्यान भटका दिया। उन्हें अब समीर नहीं, बल्कि आग में तड़पता और चीखता हुआ शिकार, डॉक्टर, ज्यादा करीब और आसान लगा। उन तीनों दरिंदों ने डॉक्टर को ही घेर लिया। नहीं, दूर हटो, मैं तुम्हारा मालिक हूं, डॉक्टर चिल्लाया। लेकिन उन बेजुबान जानवरों के लिए कोई मालिक नहीं था, सिर्फ मांस था। उन्होंने डॉक्टर को दबोच लिया। ऑपरेशन थिएटर अब डॉक्टर वीरन की दर्दनाक चीखों से गूंज रहा था। समीर ने अपनी आंखों के सामने ये खौफनाक मंजर देखा, लेकिन रुकने का वक्त नहीं था। आग तेजी से फैल रही थी और केमिकल्स के जार एक एक करके फटने लगे थे। धुआं दम घोट रहा था। समीर ने देखा कि आग की वजह से इलेक्ट्रॉनिक लॉक का सिस्टम जल गया था और दरवाज़ा हल्का सा खुल गया था, मैलफंक्शन। उसने अपनी शर्ट से नाक ढकी और उस जलते हुए नर्क से बाहर गलियारे में कूद गया। वो सीढ़ियों से नीचे भागा। बेसमेंट में अभी भी गणपत और उस पहले पागल आदमी की लाश पड़ी थी। दोनों एक दूसरे को मार चुके थे। गणपत का गला कटा हुआ था और वो पागल आदमी गोलियों से छलनी था। समीर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो भागता रहा तब तक, जब तक कि वो अस्पताल के मुख्य गेट से बाहर बारिश में नहीं आ गया। बारिश का ठंडा पानी उसके जलते हुए चेहरे पर गिरा। वो सड़क पर गिर पड़ा और जोर जोर से सांस लेने लगा। पीछे उस पुरानी इमारत की खिड़कियों से काला धुआं निकल रहा था। कुछ ही देर में दूर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगे। शायद गोलीबारी की आवाज या आग देखकर किसी ने खबर कर दी थी। 2 दिन बाद समीर पुलिस स्टेशन के बाहर बैठा था। उसके शरीर पर पट्टियां बंधी थीं। पुलिस ने उस अस्पताल के तहखाने से मानव अंगों का बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा था। डॉक्टर वीरेन और गणपत का खेल खत्म हो चुका था।
न्यूज़ चैनल्स पर समीर को एक हीरो बताया जा रहा था जिसने अपनी जान पर खेलकर इस गिरोह का पर्दाफाश किया। एक पुलिस इंस्पेक्टर समीर के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम बहुत बहादुर हो बेटे, तुमने जो किया वो कोई नहीं कर सकता था। अब तुम घर जा सकते हो। वो खौफ अब खत्म हो गया। समीर ने धीरे से सिर हिलाया और स्टेशन से बाहर निकल गया। शाम हो रही थी। सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स जलने लगी थीं। समीर चल रहा था, लेकिन अचानक वो एक लैंप पोस्ट के नीचे रुक गया। उसे लगा जैसे उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आ रही है। ठप ठप ठप। समीर ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ लंबी खाली सड़क थी। लेकिन समीर जानता था कि कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती। डॉक्टर वीरेन मर गया था, गणपत मर गया था, लेकिन वो डर, वो अंधेरा, वो शायद अब हमेशा के लिए समीर की परछाई के साथ जुड़ गया था। उसने अपने कोट का कॉलर ऊपर किया और भीड़ में गायब हो गया, क्योंकि अब वो जानता था असली राक्षस मुर्दाघर में नहीं होते, वे हमारे बीच इंसान बनकर घूमते हैं। तो दोस्तों, ये थी नाइट शिफ्ट की पूरी कहानी। एक लालच, एक खूनी साजिश और एक डरावनी रात जिसने सब कुछ बदल दिया। बुराई का अंत तो हुआ, लेकिन उसका साया कभी पूरी तरह नहीं जाता। कैसी लगी आपको ये सीरीज? क्या आप समीर के साहस को 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियाँ, सर्वाइवल हॉरर स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। अगली कहानी आप किस टॉपिक पर चाहते हैं? 1. स्कूल हॉरर। 2. भूतिया हाईवे, हॉन्टेड हाईवे। 3. या फिर जंगल का श्राप? नीचे कमेंट करें। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। गुड नाइट।